ये कहानी है उन पहाड़ों की जहां ऑक्सीजन आधी रह जाती है, जहां हर कदम पर मौत खड़ी होती है और जहां दुश्मन ऊपर बैठकर हर हरकत देख रहा था। लेकिन फिर भी भारत के जवान पीछे नहीं हटे। उन्होंने ठान लिया था, या तो जीत कर लौटेंगे या फिर तिरंगे में लिपटकर। ये कहानी है साल 1999 के कारगिल युद्ध की, एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। साल था 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर डिक्लेरेशन के बाद शांति की उम्मीदें बढ़ रही थीं। लेकिन इसी शांति के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई थी। सर्दियों के दौरान कारगिल सेक्टर की कई ऊंची चौकियां भारी बर्फबारी के कारण खाली कर दी जाती थीं। पाकिस्तान ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने अपने सैनिकों और घुसपैठियों को धीरे धीरे भारतीय सीमा के अंदर भेजना शुरू कर दिया, और जब तक भारत को इसका अंदाजा होता, दुश्मन 16,000 से 18,000 फीट ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर चुका था। मई 1999। एक स्थानीय चरवाहा ताशी नामग्याल अपने जानवरों के साथ पहाड़ों पर गया। उसे कुछ संदिग्ध हरकतें दिखीं और उसने तुरंत भारतीय सेना को इसकी जानकारी दी। यही वो पल था जहां से शुरू हुआ कारगिल युद्ध। जब भारतीय सेना ने जांच की तो सच सामने आया। ये कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया कब्जा था। पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक घुसपैठियों के रूप में भारतीय पोस्ट्स पर बैठ चुके थे। उनका मकसद था श्रीनगर लेह हाईवे को काट देना। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो लद्दाख क्षेत्र का संपर्क भारत से टूट सकता था। अब स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। दुश्मन ऊंचाई पर था और भारतीय सेना को नीचे से चढ़कर हमला करना था। ये युद्ध आसान नहीं था। हर कदम पर गोलियों की बारिश, बर्फीली हवाएं और खतरनाक ढलान। भारत ने जवाब दिया। ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। इसका लक्ष्य था हर एक इंच जमीन को वापस लेना। भारतीय सेना के हजारों जवान इन पहाड़ों पर चढ़ने लगे। भारतीय वायुसेना भी इस मिशन में शामिल हुई। ऑपरेशन सफेद सागर। फाइटर जेट्स दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले करने लगे। लेकिन यहां भी चुनौती कम नहीं थी। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि बम गिराना भी मुश्किल हो रहा था। जून 1999। अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हर पहाड़ी, हर चोटी एक जंग का मैदान बन चुकी थी। डोलो लेक ये पहली बड़ी जीत थी। कई दिनों की कड़ी लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने इसे वापस हासिल कर लिया। इस जीत ने पूरे देश में जोश भर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। टाइगर हिल, एक ऐसी चोटी जहां से दुश्मन पूरे इलाके पर नजर रख सकता था। इसे जीतना लगभग असंभव माना जा रहा था। लेकिन भारतीय जवानों ने कुछ और ही सोच रखा था। रात के अंधेरे में खतरनाक रास्तों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ाई की गई, और फिर 4 जुलाई 1999 भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया, तिरंगा लहराया, और यही था इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इसके बाद एक एक करके भारतीय सेना ने सभी महत्वपूर्ण चोटियों को वापस लेना शुरू कर दिया। इस युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए, हजारों घायल हुए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका डायलॉग आज भी हर भारतीय के दिल में है, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने दुश्मन के कई ठिकानों को खत्म किया और आखिर में देश के लिए शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जिन्होंने दुश्मन की मशीन गन पोजीशन पर हमला किया और अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही सैकड़ों वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाई। 26 जुलाई 1999 भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध जीत लिया, और इसी दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। हर जीत के पीछे किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई, किसी पत्नी का पति हमेशा के लिए चला गया।
कारगिल युद्ध हमें सिखाता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ शब्दों से नहीं होती, इसके लिए बलिदान देना पड़ता है। आज भी कारगिल की पहाड़ियां उन वीरों की गवाही देती हैं जो कहते हैं, हम थे, हम हैं और हम हमेशा रहेंगे। अब सवाल आपसे, क्या हम उन शहीदों के बलिदान की कीमत समझते हैं? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।